खबर का रुख इस वक्त हरदोई से। हरदोई पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर बात की है। उन्होंने कहा है कि देखिए, वक्फ बोर्ड के पास असीमित अनियंत्रित अधिकार आ गया और इसीलिए जेपीसी के सामने वो विषय बन गया और उन्होंने सोचकर अपना निर्णय भी दिया और वो अभी सांसद में चर्चा के लिए आया है। और वो अनियंत्रित अधिकारों को कम करने के लिए जो भी सुझाव आए हैं वह मुस्लिम समुदाय ने उसका स्वागत किया है, हिंदू समुदाय ने भी उसका स्वागत किया, तो सभी ने उसका स्वागत किया है। कोई भी व्यवस्था इस देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकती और इसलिए उनके अनियंत्रित जो अधिकार हैं उसमें कटौती होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में अधिकारों का जो सुझाव आया है वहीं विश्व हिंदू परिषद उसको पूरा सपोर्ट करती है। वहीं उनसे जब दूसरा सवाल पूछा गया कि हिंदुओं की यात्राओं पर पत्थरबाजी हो रही है, तो इसके लिए उन्होंने जवाब दिया कि एक जगह हमने समाचार पत्र में पढ़ा था कि ड्रोन से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है हिंदू त्योहार व शोभा यात्राओं के समय मैंने भी कई बार यह बात रखी है कि जो ऐसे संवेदनशील स्थल हैं ऐसी जगह पर ड्रोन से निगरानी रखी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कामों के लिए उनको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। जो भी आक्रमण करने वाले लोग हैं और जो भी ऐसी हिंसा करेंगे उनके साथ में कठोरता के साथ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले एक गैंग चल रहा था जो कि विशेष समुदाय से आते थे। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद सहित बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं पर 450 ट्विटर आईडी के माध्यम से मुकदमा दर्ज करा, जो हाल ही में पकड़े गए और हरदोई पुलिस ने उनको 151 करके छोड़ दिया। इसमें मैं आपके प्रकाश डालना चाहता हूँ। दूसरी चीज एक और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आपकी विश्व हिंदू परिषद जिला की जो टीम है उसके द्वारा अभी तक कोई भी इस तरीके का कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि हरदोई में सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिनके बाहर चंदोसी और मुरादाबाद से आकर लोग नॉनवेज की दुकान खोले हैं मंदिरों के बिल्कुल समीप, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है कि 300 मीटर परिधि के अंतर्गत कोई भी नॉनवेज की दुकान नहीं होनी चाहिए। मगर हरदोई के ऐसे बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, मौनी बाबा मंदिर हो गया, नुआई चौरा मंदिर हो गया, जहां पर ये मुस्लिम बाहर से आके चंदौसी मुरादाबाद दुकान खोले। उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है ना, आपने ध्यान आकर्षित किया, बातचीत करके कुछ करेंगे, है ना। अच्छा, आज यहाँ पे जो है किस उद्देश्य से आना हुआ है, क्या बैठक थी और क्या उद्देश्य था? यहाँ अभी संगठनात्मक प्रवास चल रहा है सारे अधिकारियों का देश भर में, तो नीचे तक के कार्यकर्ताओं को मिलना, तो यहाँ उन्नाव विभाग की बैठक थी और साथ में समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठना, वो निमित्त करके हम लोग यहाँ एकत्र आए थे। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक जन संगठन है, तो समाज अपने इन सारी परिस्थितियों के बारे में क्या सोच रहा है, समाज से फीडबैक लेना, समाज के साथ रूबरू बातचीत करना, ये हम आवश्यक समझते, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम हमारा हो रहा है। क्या रणनीतियां तैयार की गई है विश्व हिंदू परिषद के लिए? आगामी इसमें 3-4 विषय महत्व के हैं। एक तो हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और हिंदू समाज ही उनको संभाले, यह विषय लेकर एक पूर्ण देश भर में जागरण के प्रारंभ हो गया है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग इसमें एकत्र आए। तो वर्ष भर में विविध राज्यों के मुख्यमंत्री और असेंबली जो विधानसभाएं हैं वहां विधायकों से मिलकर हम ये विषय को आगे लेकर जाएंगे। दूसरा विषय यानी हिंदू जन्म दर के बारे में एक समाज में जागरण करना, ये हमारे लिए महत्व का रहेगा, क्योंकि हिंदू समाज की जनसंख्या में जो असंतुलन निर्माण हो रहा है उसमें मतांतरण, जन्म दर, घटता जन्म दर, हिंदुओं का घुसपैठ और लव जिहाद, ये 4 प्रमुख कारण हैं। ये चारों प्रश्नों के उत्तर हिंदू समाज को ढूंढने पड़ेंगे और इसलिए समाज का जागरण, उसके लिए कार्य योजना, ये विषय हमारे लिए भविष्य के रहेंगे। मतांतरण के विरुद्ध कानून केंद्र में और राज्यों में लाना, इसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे और गोरक्षा के लिए भी। तो ये सारे विषय लेकर, और अभी विश्व हिंदू परिषद के लगभग 5,500 से ज्यादा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसमें सेवा कार्य चल रहा है। तो उन्नाव विभाग में यहाँ पर हम सेवा कार्य समाज के वंचित वर्ग के लिए नए प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पूर्ण देश के हर जिले में यह कार्य हो, यह हमारा प्रयास रहेगा।
तो ये सारे विषय लेकर हम लोग यहाँ बैठे थे। बिल को लेकर संशोधन हुआ, उसको लेकर क्या? हाँ, वक्फ बोर्ड बिल के लेकर संशोधन चल रहा है, उसको लेकर देखिए वक्फ बोर्ड के पास में असीमित अनियंत्रित अधिकार आ गए थे और इसलिए जेपीसी के सामने वो विषय गया, उन्होंने सोचकर अपना निर्णय भी दिया है। अभी वो संसद में चर्चा के लिए आया है और वो अनियंत्रित अधिकारों को कम करने के लिए जो भी सुझाव आए हैं वो मुस्लिम समुदाय ने भी उसका स्वागत किया, एक वर्ग ने, और हिंदू समुदाय ने भी उसका स्वागत किया है। तो सभी ने उसका स्वागत किया है। कोई भी व्यवस्था इस देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकती है और इसीलिए उनके अनियंत्रित जो अधिकार है उसमें कटौती होनी चाहिए। तो वक्फ बोर्ड में जो सुधारों का विषय आया है, विश्व हिंदू परिषद उसको पूर्ण सपोर्ट कर रही है। हिंदुओं की जो यात्राएं हैं उन पर लगातार पत्थरबाजी हो रही है, उसे कैसे करें? देखिए एक जगह मैंने आज ही समाचार पत्र में पढ़ा कि ड्रोन से निगरानी की जाएगी करके। तो मुझे लगता है कि हिंदू त्योहारों के समय या शोभा यात्राओं के समय, मैंने भी पहले कई बार ये बात कही है कि जो जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र है तो ऐसे जगह पर ड्रोन से निगरानी ये रखनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के कामों के लिए पूर्व तैयारी उनको करनी पड़ती है, जो भी आक्रमण करने वाले लोग हैं। और जो ऐसी हिंसा करेंगे उनके साथ में अत्यंत कठोरता से व्यवहार करना चाहिए। संभल का भी मामला ताजा उसको लेकर चल ही रहा है और इस राज्य में लोग अपना कदम उठा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी उसके बारे में काम कर रहा है। राज्य, देश, इस राज्य का प्रशासन और शासन दोनों भी उसके बारे में काम कर रहे हैं। योग्य ढंग से आगे विषय बढ़ रहा है। सर, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इस तरीके की समस्या है जिसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद और जितने भी हिंदू संगठन है वो लगातार अन्य जगह भी आप लोगों ने चिन्हित कर दिया। आने वाले समय में इस पर किस तरीके से लगाम लगाएंगे और कुछ बड़ा कार्यक्रम बनाने की योजना पे है? देखिए हिंदू समाज को जागरूक इसलिए होना होगा कि हिंदू हित के विरोध में काम करने वाले लोग यदि राज्य में सत्ता में बैठेंगे तो क्या हो सकता है, ये उदाहरण हम पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। इसलिए लोगों का जागरण कि हिंदू हित में विचार करने वाले लोग सत्ता में बैठाना चाहिए। 100% हिंदुओं ने मतदान करना चाहिए, हिंदू हितों में मतदान करना चाहिए और हिंदू समाज को कानून के दायरे में रह के स्वयं की रक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बातें करेंगे तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर निकल जाएगा।